बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ हज्जी में ये पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर है। ज़रा गौर से देखो, क्या आपने इस तरह की कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द देखी है? ये एक घोड़ा है और उसके पीछे एक यक्का है। जी, ये है यक्का, यक्का, यक्का। ज़रा इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनो। यक्का, य। इसकी पहली आवाज़ क्या है? य। और ये है ये। एक ये की शक्ल ये है और दूसरी ये। इसको छोटी ये भी कहा जाता है और इसे बड़ी ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। ये है छोटी ये और ये है बड़ी ये। ठीक है, इसकी आवाज़ क्या है? य। और ये क्या है? यक्का। ये से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं, लेकिन हम अपनी किताब पर देखते हैं वहाँ पर कौन सी तस्वीर है और उसका नाम क्या है। यहाँ पर भी आपको बहुत सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये क्या है? ये है यक्का, यक्का। ये एक घोड़ा चलाता है, ये एक सवारी है। जब पुराने वक्त में जब रिक्शा नहीं होता था या इस तरह की सवारियां नहीं होती थी, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सवारी इस्तेमाल करते थे, घोड़े के ज़रिए सफ़र करते थे। ये है यक्का, यक्का। और ये है याक, याक, याक। इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनो। यक्का, याक, यक्का, याक। य। वेरी गुड। और यहाँ पर ये क्या है? ये है ये, छोटी ये और बड़ी ये। इसकी आवाज़ है य। ये यक्का, ये याक, ये यक्का, ये याक। वेरी गुड। और ये है ये की इब्तिदाई अशकाल। ज़रा इनको गौर से देखें। अब हम इनको लिखना सीखेंगे। तो हम यहाँ पर ये लिखना सीखेंगे। ये है इब्तिदाई नुक्ता। यहाँ से हम एक गुलाई बनाएंगे और इसको नीचे से इस तरफ से एक गुलाई बनाएंगे। ये है छोटी ये और ये है बड़ी ये। ठीक है, अब हम इसकी इब्तिदाई अशकाल देखते हैं। ये है ये की इब्तिदाई अशकाल। ये की मुकम्मल अशकाल हैं और ये इब्तिदाई अशकाल हैं। इसको हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तिदाई नुक्ता, गुलाई बनाएंगे और इधर से नीचे से ऐसे ये की मुकम्मल अशकाल हैं। अब हम यहाँ पर इसकी इब्तिदाई अशकाल लिखेंगे। ये के नीचे 2 नुक्ते लिखाएंगे। ये इस तरह से आपने 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर पेंसिल फेरें और लिखें, ये एक सरगर्मी दी गई है। ये लिखने का पूरा तरीका बताया गया है। हमारे पास इब्तिदाई नुक्ता है और साथ में छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम इसके ऊपर पेंसिल फेरें और ये लिखना सीखें। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि इब्तिदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए हमने खुद से ये किस तरह से लिखना है। पहले इसकी मुकम्मल अशकाल दी गई हैं और उसके साथ ही हमें इब्तिदाई अशकाल भी दी गई हैं। इसके साथ हमें बताया गया है कि आपने ये को दूसरे किसी एक हर्फ के साथ मिलाकर कैसे लिखना है और इसकी फिर आवाज़ कैसी होगी। तो हम आज इसको करना शुरू करते हैं।
ये यहाँ पर हमने ये की मुकम्मल अश्काल और इब्तदाई अश्काल को लिखना सीख लिया है। अब हम ये और अलिफ को आपस में मिलाकर किस तरह से लिखते हैं और इसकी आवाज़ क्या आती है ये सीखेंगे। ये अलिफ या, ये है ये, या ये। इस पूरे सफ़े पर हमने सबसे पहले ये की आवाज़ की पहचान की और उससे बनने वाली जो तस्वीरें थी उनको गौर से देखकर उनके नाम सीखे। इसके साथ ही साथ हमने ये की पहचान की, मुकम्मल अश्काल और इब्तदाई अश्काल की, और उनको लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को हर्फ ये रेत पर लिखकर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हर्फ ये का तलफ़ुज़ ये है। बच्चों को हर्फ ये, इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हर्फ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हर्फ ये इब्तदाई इश्काल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि बड़ी ये से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। बच्चों को बताएं कि एक घोड़े की सवारी को यक्का कहते हैं। याक तिब्बत का एक बैल है जिसके बाल लंबे और पीठ पर कोहान होता है। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से ये को सुनने, समझने और उसको अपनी डेली रूटीन की जो चीज़ों के नाम हैं उसमें इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। सरगर्मियाँ, हर तस्वीर के नीचे इसके नाम का शुरू वाला हर्फ लिखें। ऊपर कुछ तस्वीरें दी गई हैं। इन तस्वीरों के जो नाम हैं हम उनको सोचेंगे और फिर देखेंगे कि उनके नाम कौन से हर्फ से शुरू होते हैं। ये बहुत अच्छी सरगर्मी है। आप सब मेरे साथ मिलके इस सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका नाम क्या है? ये है लाटू। लाटू का पहला हर्फ क्या है? लाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाम। ये क्या है? मोर। वेरी गुड। मोर का पहला हर्फ है मीम। वेरी गुड। ये क्या है? वर्दी। वर्दी। वाओ। ये क्या है? वर्क। वर्क। वाओ। ये क्या है? हेलीकॉप्टर। यहाँ पर आएगा हे। ये क्या है? ये है जीप। जीम। मूली। मीम। हाथी। हे। मच्छर। मीम। नारियल। नारियल। नून। और लाल बेग। लाम। याक। ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पूरी सरगर्मी को मुकम्मल किया है। सरगर्मी नंबर 2, दिए गए अल्फाज की मदद से दर्जा झैल हरूफ पर दायरा लगाएं। जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर लिखा है जग, कील, कलम, फौजी, गुब्बारा, डाकिया, रेल, हार। अब हमने यहाँ पर अल्फाज को ढूंढना है। ठीक है, जैसा कि हमें सबसे पहले जग को ढूंढना है, तो हम यहाँ पर गौर से देखेंगे कि जग कहाँ लिखा है। ये जीम और गाफ। जग।
कील, काफ ये और लाम कहाँ पे इकट्ठा आ रहा है, हम यहाँ पर ढूंढेंगे। ये देखें, काफ ये और लाम, ये है यहाँ पर, ये कील है, ठीक है। कलम, काफ लाम मीम, काफ लाम मीम, ये है काफ लाम मीम, ठीक है। फे वाव जीम छोटी ये, फे वाव, देखिए यहाँ पर कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, फे वाव जीम छोटी ये देखें, ये है, ठीक है। उसके बाद है गाइन बे अलिफ रे हे, गाइन, गाइन बे, गाइन बे, ढूंढे, गाइन बे, गाइन बे अलिफ रे हे, वो 12। डाल अलिफ काफ ये अलिफ या, डाल, यहाँ से देखें, डाल अलिफ कहाँ लिखा है, डाल अलिफ, डाल अलिफ काफ ये अलिफ या, डाकिया। रे ये लाम, रे ये लाम, ये है। हे अलिफ और रे, ये है। हे अलिफ और रे। इस तरह से हमने जितने हमारे पास नए अल्फाज थे उन अल्फाज को हमने यहाँ पर हरूफ तहजी में से देखा है, और अब हमें पता चल गया कि इन अल्फाज को अगर तोड़ा जाए तो किस तरह से हमने इन हरूफ तहजी से जोड़ना होता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।